बातें कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, आप लोग बनादीनाम का विरोध कर रहे हैं, मणिपुर का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो है, और देश में सरकारें अच्छी चल रही है, आप इस अच्छी सरकार को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं बंगाल के लोग हैं और बंगाल का यहाँ ये दिल्ली जंतर मंतर में है। ये लोग भी समाज को एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं और वीडियो में बने रहिए। क्या मैसेज आप लोग जरूर सुने। सर, आप लोग बंगाल से आए हुए हैं, आज जो ये धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन आप क्या विरोध कर रहे हैं? क्या सरकार का आपको कानून अच्छा नहीं लग रहा? हम लोग देखा कि देश स्वाधीन होने के बाद 76 ईयर्स बीत गया, तो अभी यूसीसी नाम पर जो कानून लाने का कोशिश कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कानून बिल्कुल आदिवासी को ख़त्म करने का एक तो प्रयास है। क्योंकि यूसीसी में जो चीज़ है उसमें हम लोग देखता है इट इज़ प्योरली एन इंटरफेरेंस टू द राइट ऑफ ट्राइबल्स, रिलीजियस राइट को ख़त्म करने का। तो इसीलिए हम लोग इसको विरोध कर रहा है। सर, ये हमने तो टीवी में देखा है, आपने भी देखा होगा, चाहे बहुत सारे लोग देखे हैं। कहा कि टीवी में तो बोला जा रहा है कि यूसीसी एक देश के लिए सबसे अच्छा कानून है और यूसीसी को लेकर पूरे देश में सम्मान आएगा। तो आप बोल रहे हैं कि आदिवासी विरोधी है, कैसे? ये इसीलिए आप देखिए, भारत में 3 जो लॉ है हम लोग का, क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ और पर्सनल लॉ। क्रिमिनल लॉ पूरी आप देखो वो यूनिफॉर्म है, कमर्शियल लॉ यूनिफॉर्म है, लेकिन पर्सनल लॉ हर जाति हर धर्म के मुताबिक होता है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट अलग होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग होता है। इसी का मुताबिक आदिवासी का भी मैरिज सिस्टम अलग से होता है। इसीलिए आदिवासी लोग अपना अपना धर्म पर है और जो हम लोग का यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कंट्री का जो मूल मंत्र है, संविधान का जो असली काठामो है, उसको तोड़ देता है। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट हम लोग को दिया गया है वो राइट होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर आदमी का जो राइट दिया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये अधिकार छीन लेगा ये यूसीसी। इसलिए यूसीसी को लाने के मतलब आदिवासी का जो आइडेंटिटी है, धर्मीय और जाति सत्ता जो है, उस जाति सत्ता को ख़त्म कर देगा। साथ साथ आदिवासी का अस्तित्व, ये आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए टीवी में गवर्नमेंट से जो स्टेटमेंट देता है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यूनिटी सर, एक बात, आप जो बोल रहे हैं कि आदिवासी खत्म हो जाएंगे, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि आपके समाज में कई विधायक है, आप मानते हैं, आपके समाज से कई सांसद है, मानते हैं, तो उन लोगों को क्या डर नहीं लग रहा? आप ही को डर लग रहा? डर इसलिए लगता है, वो लोग दे आर एक्चुअली द मेंबर फॉर द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज। वो लोग आदिवासी के बारे में कितना सोचता है वो हम लोग का उसमें डाउट है। इसीलिए कि जब एंटी ट्राइबल जो एक्शन होता है वो लोग मुंह नहीं खोलता है। मणिपुर में इतना बड़ा घटना हो गया, कोई गवर्नमेंट का तरफ से कोई सांसद, कोई विधायक, सीएम इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आप कैसे बोलेंगे कि ये आदिवासी लोग के लिए सोचता है? दे आर ट्राइबल लीडर बट नॉट द लीडर ऑफ द ट्राइबल्स। लीडर का ऐसे विधायक फिर आप क्यों चुनते हैं सर? ऐसे विधायक आप क्यों चुन रहे हैं? ये हम लोग नहीं चुनता है। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है अपना वो रबर स्टैम्प को चुनता है। आदिवासी लोग का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हम लोग आफ्टर 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसको देखा। क्योंकि इसीलिए अभी भी कोई आदिवासी अपना मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। वोट तो आप ही करते ना, वोट तो आप ही करते ना है, लेकिन क्या कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी वोट को मैनिपुलेट कर रहा है, वोट ठीक से होता ही नहीं है। इसीलिए अंबेडकर जी जब बोला था एक निर्वाचन क्षेत्र में पॉलिटिकल पार्टी से एक मेंबर रहेंगे और दूसरा कोई कम्युनिटी से रहेगा, वो भी तो अभी तक चालू नहीं है। तो इसीलिए बोलता है कि आदिवासी का साथ अभी ठीक से नहीं देखा जाता है। हम जितना देखा गवर्नमेंट अभी भी कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट
ट्राइबल डेवलपमेंट को असेसमेंट करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाया कि इतना दिन हो गया 76 ईयर्स, अभी आदिवासी का उसका कंडीशन क्या है उसको असेसमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए हम बोलता है लेट गवर्नमेंट लुक इनटू द मैटर द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इवन आफ्टर 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए हम लोग यहाँ ये मैसेज देना चाहता है कि यूसीसी को आदिवासी का अंदर लागू करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए 21st लॉ कमीशन ने बोला था, 21st लॉ कमीशन बोला था इंडिया जैसे बहुभाषा बहुधर्मीय कंट्री में यूसीसी कोई ज़रूरत नहीं है एंड नॉट इवन डिजायरेबल, ये तो बोला गया था 2018 में। तो अभी क्या हो गया कि अभी इसको लाना पड़ता है। साथ साथ आप देखिए फंडामेंटल राइट, आप देखिए जो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 11 से आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट होता है जिसमें धर्मीय अधिकार भी दिया है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होता है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 52 तक। तो ये आर्टिकल कभी फंडामेंटल राइट को ओवर रूल नहीं कर सकेंगे। समाज को एक अंतिम मैसेज दीजिए, आप जो दिल्ली आए हैं, दिल्ली से आप लोगों का आगे का रणनीति क्या होगा? हम लोग का रणनीति ये है जब तक यूसीसी को नहीं रोकता है आदिवासी को यूसीसी से अलग करना चाहिए, यूसीसी में आदिवासी को डालना नहीं चाहिए, ये हम लोग मांगता है। तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेंगे। चलिए परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुबोध हांसदा, आदिवासी सोशियो एजुकेशनल कल्चरल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, और हम लोग का हम लोग का जो यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है ना, 46 ऑर्गेनाइजेशन को लेके उसका हम जॉइंट कन्वीनर हूँ। चलो ठीक है, आइए सर। तो आप जो जिस प्रकार से आप लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, आप लोग बनादीनाम का विरोध कर रहे हैं, मणिपुर का विरोध कर रहे हैं, तो ये जो है और देश में सरकारें अच्छी चल रही है, आप इस अच्छी सरकार को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? तो धन्यवाद। अच्छा सरकार को अच्छा ही बोलेगा, जो अच्छा काम करता है वो अच्छा ही बोलेगा, मगर जो बुरा होता है वो बुरा नहीं होने देगा। इसलिए हम लोग आया है कि आदिवासी को ऊपर में जो कुछ बुरा होता है उसको बारे में हम लोग आवाज़ उठाता है। कुछ दिन पहले 29 तारीख में आप लोग देखा कि आपका 29 तारीख जो बंगाल का जनसैलाब का बात कर रहे हैं, तो 29 तारीख वेस्ट बंगाल में हम लोग ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन से एक आवाज़ उठाया था। कलकत्ता में गया तो वहाँ पर हम लोग का जो दावी था आदिवासी का ऊपर में हर किस्म का जो अत्याचार अविचार होता है उसका बारे में हम लोग आवाज़ उठाया। तो उसमें था यूसीसी भी था, मणिपुर में जो हम लोग आदिवासी का ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है वो भी था, जमीन का ऊपर में जो अधिकार हम लोग का खो गया वो भी हम लोग प्रतिवाद किया, और हम लोग का जल जंगल जमीन का अधिकार, उस अधिकार में हमारा उधर का जो पहाड़ में इतना गाछ काटता है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनता है, और हम लोग आदिवासी एरिया में हम लोग को आदिवासी को हटाकर वहाँ से कोयला तुलता है, ये सब को जो आदिवासी विरोधी है वो सब हम लोग विरोध करता है। हम लोग सरकार का विरोधी नहीं है, सरकार जो आदिवासी का ऊपर में विरोधी काम करता है, जो कानून आदिवासी को बहुत खतरनाक होगा, उसके लिए जो अच्छा नहीं होगा उसको विरोध के लिए आया है। आदिवासी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और उसको अच्छा से रखने के लिए लागू करने के लिए आया है। आदिवासी का राइट्स तो बहुत कागज में लिखा है, चाकरी के बारे में लिखा है, वो सर्टिफिकेट तो दूसरा आदमी को देता है, नॉन ट्राइबल को देता है, और नॉन ट्राइबल लोग चाकरी ले लेता है। तो हम लोग को बारे में वो कागज में लिखा है, आदिवासी को सब कुछ दे दिया, मगर मतलब आपका कागज में ही हो रहा है, जब नीचे में हम सरकार को नहीं,
विरोध करता है, मगर सरकार को जो आदिवासी विरोधी जो कानून लाता है उसको विरोध करता है। और हमारा लिए अच्छा सच्चा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहाल रखिए, ये हम गवर्नमेंट से मांगता है। परिचय दे दीजिए। हम भारत जाकात माझी परगना महल ऑल इंडिया उसका दिसोम जगह परगना हूँ, सुखचांद सोरेन। तो इसी के साथ बंगाल का कुछ टीम था और बहुत सारे टीम है इधर उधर हुए हैं। और हम लोग जो इन लोगों का मैसेज बंगाल वाले से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों इन लोगों का मैसेज जन जन तक शेयर करें, काहे कि ये लोग बहुत सारे मेहनत किए। काहे कि 29 तारीख का जो बंगाल वाला कार्यक्रम में जो जनसैलाब था, इन्हीं के बदौलत था। आज ये लोग दिल्ली भी आए हैं और इन लोग कई आवाज़ को आगे के ऊपर उठा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को जन जन शेयर करें। तो ये दिल्ली जंतर मंतर से पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को जोहार, धन्यवाद।